पर आना पड़ेगा। आशुतोष मिश्रा, आपका सवाल दुष्यंत नागर से। नहीं, मैं पहले आपने कभी बात कर रहे थे विकास और आपने वोट बैंक पॉलिटिक्स की बात करी, मैं उसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ। वो क्या है, आप विकास की बात तब करेंगे जबकि असल में कुछ विकास हो रहा हो। और भाजपा 2027 नहीं, 2027 से जो है पहले की तैयारी नहीं है। ये आदित्यनाथ का शुरू से ये रहा है कि हिंदू वर्सेस मुस्लिम 80-20 वगैरह। और ये अब इस वक्त ये इसलिए बात कर रहे हैं कि ये बैकफुट पे है। अगर आप देखें तो यूपी में बेरोजगारी है, अभी इतने छात्र प्रदर्शन हुए थे, आप सब ने देखा। तो ये उसको छुपाने के लिए, और यहाँ पे हम लोग बात संविधान की कर रहे हैं, तो इस वक्त ये सुप्रीम कोर्ट ने तो ये सवाल उठा रखा है। उस पे आदित्यनाथ ये कहें कि जो है जज सही हैं, अनुचित है, क्योंकि फिर तो आप सुप्रीम कोर्ट पे टिप्पणी कर रहे हैं ना, ये अनुचित। और यही एक इनकी सोच है। अगर आप इतिहास में देखें तो सोच ये रही है, ये जिस संस्था से आते हैं, कि जिसको सरदार पटेल ने कहा था ये एक विषैली सोच है, जिसके चलते नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को मार दिया था। ये अभी आगे बढ़ रही है और इसको रोकने की ज़रूरत है, क्योंकि इनके पास विकास को दिखाने पे कुछ है नहीं। तो अब आप ये बताइए कि ये इस सोच से लड़ने के लिए जो धर्मनिरपेक्ष दल हैं वो क्या करेंगे, सिवाय अगर आप जिस तरह से अभी बात कर रहे हैं कि चाहे जगदीप धनखड़ के खिलाफ हो, चाहे इम्पीचमेंट जज यादव के खिलाफ हो, वहाँ पे आपके पास नंबर नहीं है। आप जनता तक ये आवाज़ कैसे पहुँचाएंगे, क्योंकि संसद में तो आपका मात खाना सेकंड है, आपके पास इसका जवाब दे दीजिए। जो संजय सिंह साहब ने सवाल पूछा कि क्या ये कार्रवाई बिजली चोरों के खिलाफ उचित है, उसका जवाब शायद भाजपा प्रवक्ता ने दे दिया। क्योंकि ये अगर कार्रवाई इसलिए हो रही थी कि बिजली चोरों के खिलाफ है, तब तक उचित है, लेकिन ये हर जगह इनको 80 और 20 ही दिखते हैं। और जो इनका रवैया है, जो इनका नज़रिया है, वो सिर्फ इसी पे है कि 80 और 20 पे होगा। 20 वाले को ढूंढ के किसी तरह से ये सही इनको जो है परेशान करना है, चाहे वो बुलडोज़र हो, चाहे कुछ हो। इसलिए राजस्व के नाम पे अगर ये कार्रवाई हो रही होती तो पहले उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने पहले तो ये अलाउ किया, क्योंकि जो कि लोकल कॉरपोरेशन है और लोकल जो बिजली की कंपनी है वो आंख मूंदेगी तभी चोरी होगी, वरना चोरी हो नहीं सकती। और ये अब कहना कि केवल जो है एक ही जगह चोरी हो रही है अनुचित है और संविधान के खिलाफ है। प्रधानमंत्री ने क्या कहा? प्रधानमंत्री ने कहा कि सबको संविधान की इज्जत करनी चाहिए। और यहाँ पे एक जज है जो संविधान को चैलेंज कर रहा है, कह रहा है कि सिर्फ धार्मिक में जो मेजॉरिटी में उनकी बात मानी जानी चाहिए, और एक मुख्यमंत्री है जो उस जज के साथ खड़ा है। तो ये तो अपने ही प्रधानमंत्री के लोकसभा में दिए गए भाषण के खिलाफ जा रहे हैं, जहाँ पे बात होती है कि आप यू शुड रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। आप संविधान की इज्जत नहीं करेंगे तो आप दूसरों से क्या, दूसरों पे क्यों उंगली उठाते फिरते हैं? और ये सिर्फ बार बार शोर मचाने से कि भाई ये बाबर ने ये किया था और इसने किया था, वो किया था, ये बात तो हमें उससे आगे बढ़ना है, तभी देश प्रगति करेगा, तभी एक भारत श्रेष्ठ भारत होगा, वरना हम लोग इसी तरह की जो है।